कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और इस चैनल का नाम है फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट 2.0। और इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3 का आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 9। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं। इस अध्याय का नाम है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और प्रश्न हमें दिया है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो यहाँ पर हमें ये 5 संख्याएं दी हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो सॉल्व करने से पहले मैं आपको परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये शॉर्ट में समझा देता हूँ। हालांकि मैंने इन संख्याओं को डिटेल में भी आपको समझा दिया है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये संख्याएं समझा देता हूँ ताकि आप इन संख्याओं को आसानी से पहचान सकें। तो चलिए देखते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप समझ लीजिए परिमेय संख्याएं। क्या चीज़? परिमेय संख्याएं। भाई ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स वे संख्याएं जो p बटा q के रूप की होती हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p और q दोनों ही पूर्णांक होते हैं, q का मान 0 नहीं होता है। उदाहरण के लिए -1/3, 4/5, 11/7, 19/21 ये सभी हमारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इनमें p और q दोनों क्या हैं भाई? पूर्णांक हैं। सभी में क्या है? p और q पूर्णांक हैं और q किसी में भी 0 नहीं है। तो ये हमारी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पूर्णांक होते हैं ना, पूर्णांक वो भी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इधर ये अनंत। ये हमारी जो गिनतियां अनंत हैं ना, ये प्लस वाले हो गए और इधर माइनस वाले, -1, -2, -3, -4 इधर भी ये अनंत हैं। तो ये पूर्णांक भी हमारे क्या होते हैं भाई? परिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी को हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। इन सभी के बटे में हम 1 लगा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगी भाई? p बटा q के रूप की हो जाएंगी। ठीक है, तो पूर्णांक भी हमारे क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार भाई 2 प्रकार का हो सकता है। अगर आप नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हो तो उत्तर में आपको 2 प्रकार की संख्याएं देखने को मिल सकती हैं। या तो मिलेगी आपको शांत दशमलव प्रसार संख्या देखने को, या फिर मिलेगी आपको अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार संख्या क्या होती है भाई? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंक चलना बंद हो जाएं, रुक जाएं, ये हमारा शांत दशमलव प्रसार होता है। जैसे 1.5, 2.27, 0.005, 1.75 ये हमारे शांत दशमलव प्रसार संख्या हैं। दशमलव के बाद जो अंक हैं वो लगातार चल नहीं रहे बल्कि रुके हुए हैं। भाई दशमलव के बाद केवल 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 2 और 7 है, यहाँ दशमलव के बाद 0, 0, 5 है, इसमें दशमलव के बाद 7, 5 है। तो ये हमारी शांत दशमलव प्रसार संख्याएं हैं। या फिर आपको मिलेंगी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं, जैसे कि 0.33333 और ये 3 3 3 3 3 लगातार चलता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। भाई दशमलव के बाद अंक लगातार चलते रहें, कभी रुके ना, और अंकों का एक खंड कोई रिपीट हो। जैसे यहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3, तो ये हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि 2.454545, तो यहाँ पर ये 4545 लगातार चलता रहेगा और ये 2 अंक हमारे रिपीट हो रहे हैं भाई, 454545। तो ये हमारी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं हैं। तो ये भी क्या होती हैं भाई? दोनों ही परिमेय संख्याएं ही होती हैं, है ना। चाहे आपको इस प्रकार की संख्या देखने को मिलें, चाहे पूर्णांक देखने को मिलें, चाहे शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं देखने को मिलें, ये सभी हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं।
परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं की। भाई अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं है, अपरिमेय होती हैं। मतलब ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप की नहीं होती हैं, जहां p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, q 0 नहीं होता है। तो ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप की नहीं होती हैं हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण के लिए आप कोई भी संख्या लीजिए जो किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे 2, 3, 5, 7, है ना। ये संख्या कैसी है? किसी भी पूर्णांक का पूर्ण वर्ग नहीं है। 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका पूर्ण वर्ग है भाई? 2 गुणा 2, 2 का पूर्ण वर्ग है। 2 से गुणा करेंगे तब 4 मिलेगा। तो 4 तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन 2, 3, 5, 7, 6, 8 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। अगर हम इन संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं, क्या करते हैं? वर्गमूल निकालते हैं, तो इन संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। लेकिन अगर आप 4 का वर्गमूल निकालते तो आपको क्या मिलता है भाई? 2 मिलता है। और 2 क्या है? एक पूर्णांक है, और पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। तो 2 हमारी क्या है? एक परिमेय संख्या है। लेकिन ये सभी क्या हैं? हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। √4 परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल क्या है भाई? 2, जबकि इन संख्याओं के वर्गमूल परिमेय नहीं है। इन संख्याओं के अगर आप वर्गमूल निकालते हो तो आपको अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को मिलेगी। यहां पर है हमारा अशांत आवर्ती, लेकिन यहां है हमारा अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है भाई? दशमलव के बाद अंक लगातार चलते रहें, कभी रुके ना, और अंकों का कोई भी खंड रिपीट ना हो। जैसे यहाँ 2 अंकों का खंड रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 अंक का खंड रिपीट हो रहा है। लेकिन अशांत अनावर्ती में अंकों का कोई भी खंड रिपीट नहीं होता है, बदल बदल कर संख्याएं आती रहती हैं। जैसे कि 0.01, फिर 001, फिर 0001, फिर 401, और इसी प्रकार से फिर आएगा 501, 601, 701, 801। तो अंकों का कोई भी खंड रिपीट नहीं होगा, सब क्या हो रहा है? बदल बदल कर आ रहे हैं। पहले है 1 0 फिर 1, फिर 00 फिर 1, फिर 000 फिर 1, फिर 40 फिर 1, फिर 50 फिर 1। तो यहाँ क्या हो रहा है? अंकों का कोई भी खंड रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या है, और ये हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गमूल भी क्या है भाई? अशांत अनावर्ती हैं। तो ये संख्याएं भी हमारी क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम प्रश्न को देख। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दी है √23। भाई 23 क्या है? ये एक पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, ये एक अभाज्य संख्या है, और ये हमें दे रखी है रूट में। तो ये क्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। अगर आप √23 का मान निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा उत्तर में? एक अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या देखने को मिलेगी। और अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्याएं क्या होती हैं भाई? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। भाई √23 का अगर आप मान निकालते हो तो आपको मिलेगा 4.7958 और ये अंक लगातार चलते रहेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे, और अंक भी बदल बदल कर आएंगे। अंकों का कोई भी खंड रिपीट नहीं होगा। क्या होगा? बदल बदल कर आएंगे। तो ये संख्या हमारी कैसी है भाई? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या, और ये हमारी अपरिमेय होती हैं। तो √23 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना है चूंकि √23 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसीलिए √23 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। आंसर हो गया आपका। सेकंड पार्ट में हमें दिया है भाई 225 रूट में √225। भाई √225 का मान निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप मान निकाल लीजिए। 225 के आप गुणनखंड कीजिए, 3 से जाएगा, 3 का भाग 22 में 7 बार, 3 7 21, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15,
फिर 3 से जाएगा भाई, 3 का भाग 6 7 में 2 बार, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब 5 से जाएगा, पचम 25, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो हम अंडर 225 को लिख सकते हैं भाई 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है भाई। 3 3 9, 9 पंजे 45, 45 पंजे 225 होता है। रूट में जिन संख्याओं के जोड़े बन जाते हैं उनमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया, 3 बाहर आ गया, गुणा 5 का जोड़ा बन गया, 5 बाहर आ गया, तो आपको क्या मिला, 3 पंजे 15। अंडर 225 का मान क्या मिला आपको, 15, और 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे चूंकि अंडर 225 बराबर 15, जो कि एक 15 क्या है, पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है ना हमारा, तो हम यहाँ लिखेंगे जो कि एक पूर्णांक है। 15 क्या है, एक पूर्णांक है, और पूर्णांक क्या होते हैं भाई, परिमेय होते हैं, परिमेय होते हैं, ठीक है। इसीलिए अंडर 225 एक परिमेय संख्या है। आंसर हो गया। थर्ड पार्ट में आपको वही संख्या दी है 0.3796। तो भाई ये एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है, और शांत दशमलव प्रसार हमारे क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। तो ये एक परिमेय संख्या है, आपको लिखना है चूंकि 0.3796 एक शांत दशमलव प्रसार संख्या है, इसीलिए 0.3796 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। आंसर हो गया आपका। और फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दी है भाई, फोर्थ पार्ट में 7.478, फिर है 478 और फिर डॉट डॉट डॉट, इस डॉट डॉट का मतलब है 478 478 478। तो ये संख्या कैसी है भाई, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। लगातार अंक चलते रहेंगे और ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 478 478, तो ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है, और ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको लिखना चूंकि 7.478 478 डॉट 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 अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार संख्या है, इसीलिए 7.478, आप चाहें तो बार लगा दें या फिर इसी तरह से लिखना 478 डॉट 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 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जितने अंक रिपीट होते हैं ना उतने अंकों के ऊपर आप बार लगा सकते हो, फिर आगे आप चाहे अंक लिखो मत लिखो। जैसे इसको आप लिख सकते हो 7.478, ये 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, इन पर बार लगा दो, ठीक है। ओके, लास्ट पार्ट है हमारा 1.101, फिर 001, फिर है 0001, और फिर है हमारा 401 और डॉट डॉट डॉट। तो ये संख्या हमारी कैसी है, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या। देखो अंक कभी रुकेंगे नहीं, और अंकों का कोई खंड भी रिपीट नहीं हो रहा है। 101, फिर 001, 0001, 401, 501, 601, 701। तो ये अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या है। आपको लिखना चूंकि 1.101 201 30 1 401
इसी प्रकार से 501 601 लगातार चलता रहेगा। अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार संख्या है, दशमलव प्रसार संख्या है, इसीलिए 1.101 201 301 401 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में अगले सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।